हेलो दोस्तों, मैं मनोज खोकर। हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी और फ्रूट का आज 7 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने 6 वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले 6 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये चैप्टर पढ़ेंगे। और अपन ने अभी तक अगर एम्स और नीट बायोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपन यहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है कि जुड़े हुए। वो फ्रूट्स जो जुड़े हुए होते हैं, एक साथ रहते हैं एग्रीगेट्स होके, उनको एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं। और ये फ्रूट्स होते हैं, डेवलप होते हैं मल्टी कार्पलरी से, बहुत सारी कार्पल से, या सिंगल कार्पस भी हो सकती है, एपोकार्पस टाइप की। और उसमें ओवरी पाई जाती है। और एपोकार्पस ओवरी होती है, वो कार्पस सेपरेटेड होती है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं होती है। अपन बार बार सिनकार्पस जो बात कर रहे थे वहां पे ये नहीं होगी। एक पोकारपस होगी, अकेली ओवरी होगी तो भी वो सिंगल होगी, लेकिन वो सारी छोटे छोटे फ्रूट्स बनाते हैं और फ्रूट सारे जुड़ जाते हैं तो एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं। हर एक फ्रूट्स जुड़ के बड़ा, तो जो एक फ्रूट बनाता है उसको फ्रूटलेट्स बोलते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रूट को फ्रूटलेट्स बोलते हैं और पूरे फ्रूटलेट्स जुड़ के एक बड़ा फ्रूट्स बनाते हैं। वो जो बंच ऑफ फ्रूटलेट्स बोलते हैं जिसको, उसको अपन इटेरियो बोलते हैं। इटेरियो का मतलब होता है पूरा एक बंच, गुच्छा फ्रूट्स का। जो फ्रूटलेट्स का गुच्छा, उसको पूरे को इटेरियो बोलते हैं। अगर फॉलिकल्स टाइप के फ्रूट्स का गुच्छा होता है तो उसको अपन इटेरियो फॉलिकल्स बोलते हैं। ये फ्रूटलेट्स फॉलिकल टाइप के होते हैं। ये कैलोट्रोपिस, कैथेरेंथस एंड मंगोलिया के अंदर पाए जाते हैं। फॉलिकल्स टाइप में कैलोट्रोपिस, कैथेरेंथस एंड मंगोलिया में पाए जाते हैं। इटेरियो ऑफ एक्नेस, जिसमें एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं, उनके फ्रूटलेट्स आपस में एकने टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ये रेननकुलस के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, रोज और लोटस के अंदर पाए जाते हैं। ये रेननकुलस, स्ट्रॉबेरी, रोज, लोटस के अंदर पाए जाते हैं। और ये तीसरा अपन इटेरियोस बेरीज की बात करते हैं। जो बेरी टाइप की इटेरियो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, छोटी स्मॉल बेरीज होती है। ये पोलियंथिया या एनोना के अंदर पाए जाते हैं, या स्क्योमोसा के अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, जिसको सीताफल बोला जाता है इसके अंदर। और इटेरियो ऑफ एनोना जो एक बेरीज के टाइप में पाया जाता है। जो यहाँ पे आपको ये दिया है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स के अंदर, ये जो आपको ये कैलोट्रोपिस का इटेरियोस है। तीसरा अपन यहाँ पे इटेरियोस ऑफ ड्रूप्स की बात करते हैं। ड्रूप फ्रूट्स का इटेरियोस होता है, स्मॉल फ्रूट्स होता है, डेवलप होता है डिफरेंट डिफरेंट कार्पल से, और ये रास्पबेरी के अंदर पाया जाता है। ये एग्रीगेट्स फ्रूट्स के मेन मीनिंग यही होता है कि जो फ्रूटलेट्स होते हैं, पूरे को अपन फ्रूटलेट नहीं बोलते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रूटलेट्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। और ये एक ना पिटेरियोस होता है, वो पाया जाता है स्ट्रॉबेरी के अंदर, रोज के अंदर, लोटस के अंदर, एननकुलस के अंदर। अपन यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स वो होते हैं जो कंपोज होके बने होते हैं, जिसके अंदर ये सबसे पहली बात तो अपने को एक चीज इसमें याद रखनी है कि ये ट्रू फ्रूट्स नहीं होते हैं, फास्ट फ्रूट्स होते हैं। ये फ्रूट्स नहीं होते हैं, इसीलिए फास्ट फ्रूट्स बोलते हैं। ये ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, बाकी ये सारे पार्ट से डेवलप होते हैं अदर देन ओवरी। चाहे वो उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर फ्लोवर वाला पार्ट्स हो, इन्फ्लोरेसेंस हो, उनसे डेवलप होते हैं और इनको यूज किया जाता है, तो इसलिए इनको फास्ट फ्रूट्स बोला जाता है। और ये इनमें सिंगल ओवरी या मेनी ओवरीज, जो फ्लोरल का पार्ट होता है वो कई बार कंबाइंड हो जाता है, लेकिन इनको फास्ट फ्रूट ही बोला जाता है। इसमें सोरोसिस की अपन बात करते हैं। सबसे पहले सोरोसिस, ये फ्रूट डेवलप होता है स्पाइक, स्पेडिक्स या कैटकाइन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से। ये इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाला फ्रूट्स होता है। इसमें पेंडुकस डेवलप इन द थिक स्पॉन्जी, जो नीचे वाला पेंडुकल वाला पार्ट्स होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है और वुडी टाइप का होता है। और जैक फ्रूट्स, जिसको अपन कटहल बोलते हैं, ये वाला फ्रूट्स होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। पेंडेनस, जिसको स्क्रूपाइन बोलते हैं, पाइन एप्पल्स वगैरह इसी के अंदर सोरोसिस में आते हैं। जैक फ्रूट, जिसको कटहल बोलते हैं, इसका पिस्टिलेट फ्रूट होता है। पिस्टिलेट फ्रूट, पिस्टिलेट्स का मतलब फीमेल फ्लावर्स के बनने वाला फ्रूट होता है, और इसका उसके चारों तरफ फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। ये फ्रूट्स पेरिकाप होती है, उसके अंदर बड़ी हो जाती है, स्पंजी टाइप की होती है, उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। दूसरा अपन पाइनएप्पल की बात करते हैं। पाइनएप्पल में पेंडुकल ब्रैकेट्स पाए जाते हैं और पेरियंथ होते हैं, उनसे बनता है ये।
एक तो ब्रैकेट और पेरियंथ से बनता है। ब्रैकेट और पेरियंथ फ्लोवर के पार्ट होते हैं, उनसे बनता है फ्यूज होने के बाद में, और इसके साथ में कंपोस्ट रहता है, ये वाला पूरा पार्ट होता है। अपन मलबेरी की बात करते हैं, ये पेरियंथ से बनता है, ये मेलबेरी का पार्ट होता है, ये फ्लेसी होता है, और इसमें कैलिक्स वाला पार्ट होता है, वो इसके साथ में प्रेजेंट भी होता है, वो बड़ा होकर थिक टाइप का बन जाता है, और ये स्वीट टेस्ट में होता है और खाने में यूज़ किया जाता है। और ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू पाइन्स का डायग्राम है, जिसको पेंडेनस बोलते हैं, उसका चित्र है ये। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं साइनो साइकोनस। ये फ्रूट होते हैं, डेवलप होते हैं जो हाइपोथेडियम टाइप, ये जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं हाइपोथेडियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, और ये जनरली फीक के अंदर पाए जाते हैं। ये वाले फ्रूट्स होते हैं फीक, जिसको अंजीर बोला जाता है, और पीपल में पाया जाता है। ये अंजीर का फ्रूट्स होता है, और ये ड्राई होने के बाद में अंजीर इस टाइप का हो जाता है। इस अंजीर के साथ में ये अपन इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर इसके साथ में एक मोथ रहता है जो इसके अंदर अंडे देता है, और वो उसके अंदर भी पड़ा था, ये वही फ्रूट होता है जिसके अंदर रहता है। और ये एक टाइप का फॉल्स फ्रूट है। ये फिकस स्पीसीज के जितने फिग हो, चाहे वो पीपल हो, फिग अंजीर को बोला जाता है, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे अपन ये अलग टाइप का फ्रूट्स है जिसको जियो कार्पिक बोलते हैं। जियो जमीन को बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड पाए जाने वाला, जो इसको आप जानते हैं मूंगफली होता है, ग्राउंडनट होता है, इसका साइंटिफिक नेम एराचिस हाइपोजिया होता है। ये अंडरग्राउंड पाया जाता है, इसलिए इसको जियोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। ये इसी प्रकार से हमारा फ्रूट कंप्लीट हो जाता है, और हम आगे की वीडियोस में और भी डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको फास्ट रिवीजन के लिए इससे बहुत हेल्प मिलती है, जब कभी आपको जल्दी से आपको रिवाइज करना है। और दूसरा बात, यहाँ पे इमेज बहुत क्लियर से दी हुई है, तो आपको हर चीज़ देखने से, आप किताब को घंटों पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन एक प्रॉपर इमेज दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आगे की वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ अपन अगले वीडियोस में मिलेंगे।